18 सितंबर 2016 सुबह का सन्नाटा अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज से टूट गया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ। कुछ ही घंटों में खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। 19 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। लेकिन उस दिन असली कहानी सिर्फ हमले की नहीं थी। असली कहानी उस निर्णय की थी जो इसके बाद लिया जाना था। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद पर डाली गई। शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार करके आए थे। सवाल था, क्या यह सिर्फ एक और आतंकी हमला था या इसके पीछे सीमा पार से संगठित मदद थी? सेना और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। उपग्रह चित्र, ड्रोन फुटेज, इंटरसेप्टेड कॉल्स, स्थानीय सूत्रों की रिपोर्ट, हर सूचना को जोड़ा जा रहा था। लेकिन तस्वीर साफ नहीं थी। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही थी कि लॉन्च पैड्स एलओसी के उस पार सक्रिय हैं। दूसरी रिपोर्टों में अनिश्चितता थी। क्या आतंकी अभी भी वहीं हैं? क्या वे हटाए जा चुके हैं? क्या यह जाल हो सकता है? अगर भारत ने कार्रवाई की और लक्ष्य खाली मिले तो? और अगर कार्रवाई असफल रही तो? दांव पर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था। दांव पर था भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख, कूटनीतिक संतुलन और दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध का खतरा। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, खुफिया अधिकारी, हर कोई संभावित विकल्पों पर चर्चा कर रहा था। एक तरफ जन भावना उबाल पर थी, देश जवाब चाहता था। दूसरी तरफ हर कदम तौला जा रहा था। क्या जवाब सीमित होगा? क्या यह पारंपरिक सैन्य हमला होगा या फिर कुछ ऐसा जो पहले कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया? इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी चुनौती थी विश्वसनीयता। एलओसी के उस पार की गतिविधियां पल पल बदल रही थीं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें पुरानी हो सकती थीं। इंटरसेप्टेड बातचीत भ्रामक भी हो सकती थी। और अगर दुश्मन को भनक लग गई तो वे अपने ठिकाने खाली कर सकते थे। अनिश्चितता की इस धुंध में निर्णय लेना आसान नहीं था। फिर भी योजना बननी शुरू हुई। विशेष बलों की टुकड़ियों को तैयार रहने का आदेश मिला। संभावित लक्ष्यों की सूची बनाई गई। घुसपैठ के रास्ते, वापसी के मार्ग, समय, मौसम, हर बिंदु पर गहन विश्लेषण हुआ। लेकिन एक सवाल लगातार मंडरा रहा था। क्या पाकिस्तान इसे सीमित कार्रवाई मानेगा या जवाब में बड़ा सैन्य कदम उठाएगा? अगर जवाबी फायरिंग बढ़ी तो? अगर सीमा पर व्यापक संघर्ष छिड़ गया तो? 29 सितंबर 2016 की सुबह भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि उसने एलओसी पार कर आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई आतंकियों को निशाना बनाकर की गई, न कि पाकिस्तानी सेना को। लेकिन उस घोषणा से पहले की रात, वह अनिश्चितता, वह तनाव, वह इंतजार, वही इस कहानी का असली केंद्र है। क्योंकि किसी भी ऑपरेशन की सफलता सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि सटीक जानकारी से तय होती है। और उस रात जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। फिर भी निर्णय लिया गया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था कि सीमित दायरे में, चुनी हुई जगह पर नियंत्रित तरीके से जवाब दिया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा जोखिम था, वह था गलत आकलन का खतरा। इतिहास अक्सर परिणाम देखता है, पर उस परिणाम तक पहुंचने से पहले जो संदेह, जो डर, जो रणनीतिक दुविधाएं होती हैं, वे फाइलों और बंद कमरों में रह जाती हैं। उरी के बाद की वह योजना हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे कठिन लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि निर्णय की मेज पर लड़ी जाती है, जहां हर विकल्प के साथ शांति और युद्ध दोनों की छाया चलती है।